हेलो स्टूडेंट। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अध्याय 2 विलियन यानी सोल्यूशन का हम कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स इस वीडियो में देखने वाले हैं हिंदी मीडियम का। इसमें आपको पूरा डिटेल में वीवीआई टॉपिक्स के बारे में भी बताया गया है कि कौन कौन से वीवीआई टॉपिक्स आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ज़रूरी है, और कुछ हॉट स्पॉट टॉपिक भी बताए गए हैं उसमें आईआईटी जेईई के लिए। इस वीडियो को हम शुरू करने से पहले एक और बात कि आपको अगर फिजिक्स का भी हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो नीचे उसका लिंक दिया गया है। अभी अध्याय 1 का है, फिर धीरे धीरे सभी अध्यायों का डाल दिया जाएगा। तो नीचे लिंक दिया गया है, फिर सभी वीडियो के प्लेलिस्ट का भी लिंक दिया गया है। तो चलिए जाके आप नीचे देख लीजिए और फिर हम लोग अब शुरू करते हैं इसको देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। वेरी नाइस। तो ये अध्याय शुरू होता है विलियन की परिभाषा से, और यहाँ पे आप देख लीजिए विलियन की परिभाषा और इस बात को आप नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे विलियन में अगर कई प्रकार के पदार्थ हैं, 2, 3, 4, तो द्विअंगी, त्रिअंगी, चतुरंगी विलियन बन जाते हैं। फिर आगे हम लोग देखेंगे विलियन के घटक। तो विलियन के घटक यहाँ से आप इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे आता है विलियन के प्रकार के बारे में, तो यहाँ से आप विलियन के प्रकार के बारे में नोट कर लेंगे। फिर आगे देखिए, आगे फिर विलियन का और थोड़ा सा प्रकार है, इसको भी लिख लीजिए। फिर यहाँ पे आगे हम लोग देखेंगे विलियन की सांद्रता। तो ये नया हेडिंग हो गया विलियन की सांद्रता, और यहाँ पे इसके बारे में पूरा डिटेल में है। विलियन की सांद्रता है, फिर से सांद्रता कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में पूरा, तो इसको आप नोट कीजिए। फिर आगे देखते हैं पूरा सांद्रता, फिर इसे भी नोट कर लीजिए। फिर कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इसे भी नोट कर लीजिए। फिर आगे देखिए, यहाँ पे आएगा आयतन प्रतिशत, और इसके बारे में यहाँ तक है पूरा, यहाँ तक, इसको भी नोट कर लीजिए। फिर आगे देखते हैं, फिर आगे यहाँ पे आएगा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, फिर इसे भी नोट कर लीजिए। इसके बारे में यहाँ तक है पूरा, यहाँ तक एग्जाम्पल्स भी है। फिर आगे आएगा आपका भाग प्रति मिलियन, तो ये केवल यहाँ पे हेडिंग है, इसके बारे में आगे डिटेल में लिखा है, उसे नोट कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। फिर आगे आ गया यहाँ पे उसके बारे में है, भाग प्रति मिलियन के बारे में, इसको नोट कर लीजिए। फिर आता है आपका मोल अंश, मोल प्रभाज, यहाँ तक है पूरा, यहाँ तक। हाँ, मोल अंश के यहाँ वीवीआई लिखा गया है। वीवीआई का मतलब होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट मतलब ये आपके एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं यहाँ से। और एक बात कि अगर आप जो भी बोर्ड एग्ज़ाम से हो हिंदी मीडियम के, तो आप अपने पिछले साल के पेपर को ज़रूर देखिए कि किस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, ताकि अच्छा आपकी तैयारी हो जाए। ठीक है, तो पिछला क्वेश्चन ज़रूर देखिएगा, तभी जाके आप अच्छा तैयारी कर पाएंगे और नोट्स का आपको फ़ायदा भी होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे उसके बारे में फॉर्मूला है, व्यंजक। फिर यहाँ पे पूरा फाइनल उसका निकाल दिया गया सूत्र। फिर कुछ यहाँ पे पॉइंट वाइज केस हैं, इसको भी नोट कर लीजिए। फिर आगे देखते हैं हम लोग। फिर यहाँ पे एग्जाम्पल्स है उसका, इसको भी नोट कर लीजिए। यहाँ तक उसका हल है, हाँ यहाँ तक हल है। फिर आ गया यहाँ पे मोलरता, इसको भी नोट कर लीजिए, ये भी वीवीआई है। फिर आगे हम लोग इसकी थोड़ा सा और देख लेते हैं। ये मोलरता का व्यंजक है, इसको भी नोट कर लीजिए। फिर आगे हम लोग देखेंगे मोलरता के बारे में थोड़ा सा पॉइंट है। फिर मोलरता समीकरण है, इसको भी नोट कर लीजिए। फिर आगे देखते हैं, आगे उदाहरण है न्यूमेरिकल्स, इसको भी लिख लीजिए। फिर आगे हम लोग देखेंगे मोललता, ये भी वीवीआई है। और एग्ज़ाम पॉइंट्स, तो यहाँ पे भी इसको भी नोट कर लीजिए। फिर आगे देखिए, फिर यहाँ पे उसका सूत्र और एसआई इकाई मात्रक है, इसको भी नोट कर लीजिए, कुछ पॉइंट्स हैं। फिर आगे यहाँ पे उदाहरण है, इसको भी यहाँ तक, यहाँ तक इसका आंसर है पूरा, यहाँ तक पहले लिख लीजिए।
तब थोड़ा सा और है कैलकुलेशन, इसको भी लिख लीजिएगा। फिर आगे देखिए, फिर आ गया सामान्यता या नॉर्मलता, इसको भी नोट कीजिए, ये भी VBI है। फिर यहाँ पे आगे हम देखेंगे, यहाँ पे संबंधित और सारे सूत्र हैं और कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं, इसको भी नोट कीजिए। फिर आगे देखेंगे हम लोग। फिर यहाँ पे विभिन्न पदार्थों का समतुल्य द्रव्यमान निकालना सिखाया गया। EQ का मतलब होता है इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स होता है, ठीक है। फिर आगे यहाँ पे आगे क्षार का समतुल्य द्रव्यमान, इसको भी नोट कीजिए। फिर आगे है लवण का समतुल्य द्रव्यमान, इसको भी नोट कर लीजिए। फिर आगे देखते हैं हम लोग, आगे है तत्व का समतुल्य द्रव्यमान। फिर यहाँ पर है आयन का समतुल्य द्रव्यमान। फिर हम लोग देखेंगे नॉर्मलता समीकरण, इसको भी नोट कर लीजिए। फिर आगे देखते हैं, यहाँ पे संबंधित उदाहरण देख लेंगे, इसे भी नोट कर लीजिए। फिर आ गया नया हेडिंग विलेयता के बारे में, तब यहाँ से चलेगा विलेयता। विलेयता क्या है और विलेयता के बारे में विशेष जानकारी, ये VBI है टॉपिक्स। फिर यहाँ पर थोड़ा सा विशेष बात है, इसको भी नोट कर लीजिए। ठोसों में द्रव की विलेयता, यानी विलेयता के प्रकार हैं। अब फिर यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो विशेष हैं, इसको भी लिख लीजिए। फिर यहाँ पे हम लोग आगे देखेंगे, तो यहाँ तक है। अब आ गया नया हेडिंग, किसी ठोस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। अब विभिन्न कारक को देखेंगे, तो यहाँ से है ये, इसको यहाँ तक नोट कीजिए। फिर आगे देखते हैं। फिर आगे है दूसरा कारक ताप है, इस बात को लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हेडिंग दोबारा रिपीट हो गया है। ये आगे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे ताप के बारे में पूरा डिटेल में है। फिर थोड़ा एग्जांपल्स हैं, इस बात को भी नोट कीजिए, तब आगे देखते हैं हम। फिर तीसरा कारक दाब है, इसको भी नोट कर लीजिए। फिर अगला विलेयता में है गैसों की द्रव में विलेयता, इसको अब देखिए यहाँ तक, इसको नोट कीजिए। फिर आगे थोड़ा और है, इसको भी देख लीजिए, ये यहाँ पर। अब इसको प्रभावित करने वाले कारक देखेंगे। पहला गैस का प्रभाव है, गैस का प्रभाव, गैस की प्रकृति का प्रभाव, तो गैस की विलेयता को प्रभावित करने वाला कारक। फिर आगे देखिए, फिर आगे होता है ताप का प्रभाव, इसको भी देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे हम लोग देखेंगे दाब का प्रभाव, मैं बढ़ाता हूँ इसे, यहाँ पे है दाब का प्रभाव। अब आ गया हेनरी नियम, ये हॉट स्पॉट है और IIT JEE नीट एग्जाम्स के लिए, तो इसलिए मैंने इसे हॉट स्पॉट कर दिया। तो ये VBI भी है एग्ज़ाम्स के लिए भी, बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी और IIT JEE के लिए भी, तो इसे विशेष ध्यान अगर IIT JEE की आप तैयारी करना चाहते हैं तो। आगे देखिए, आगे देखेंगे, यहाँ पे इस बात को नोट कीजिए हेनरी के नियम के बारे में। फिर आगे हम लोग बढ़ रहे हैं और यहाँ से यहाँ तक देखेंगे, इसी से संबंधित है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। फिर आगे देखिए, यहाँ पे हेनरी नियम का ग्राफ है। फिर आगे हम लोग देख लेते हैं। फिर यहाँ पे है हेनरी नियम का अनुप्रयोग, 2 अनुप्रयोग है, इस बात को भी नोट कर लीजिए आप। फिर हम लोग आगे देखेंगे। फिर आगे है द्रव के विलयनों का वाष्प दाब, जो ये भी हॉट स्पॉट है, तो इस बात को भी नोट कीजिए। फिर आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे, फिर द्रव विलयनों का वाष्प दाब आएगा। फिर आगे हम लोग देखते हैं, अब यहाँ पे संबंधित थ्योरी है और कुछ व्यंजक हैं, तो यहाँ पे आगे देखिए, इस बात को नोट कर लीजिए, तब हम आगे देखते हैं। यहाँ पे यहाँ तक डाल्टन नियम के अनुसार व्यंजक है, तो इसको भी लिख लीजिए आप। फिर आगे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे निष्कर्ष है वाष्प दाब के नियम का। फिर यहाँ पे आगे हम लोग ग्राफ भी देख लेंगे, इसको यहाँ से यहाँ तक आप ग्राफ भी देख लीजिए। फिर आगे आएगा राउल्ट का नियम, हेनरी के नियम की विशेष स्थिति, यह भी VBI है, इस बात को भी याद रखेंगे। फिर आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे है पूरा डिटेल में उसके बारे में। फिर हम लोग आगे देखेंगे ठोस पदार्थों का द्रवों में विलयन और उनका वाष्प दाब। अभी द्रव में द्रव था, अब ठोस में द्रव, नहीं द्रव में ठोस, अब उसका वाष्प दाब क्या होता है इसको देखेंगे।
इसको भी नोट कर लीजिए। फिर आगे हम लोग देखेंगे, आगे है राउल्ट का नियम अवाष्पशील विलय के लिए, तो इसे भी नोट कीजिए। फिर आगे आता है नया हेडिंग आदर्श एवं अनादर्श विलयन, ये VVI है और बोर्ड एग्जाम्स के लिए, तो इसको भी नोट कीजिए। फिर आगे देखते हैं, फिर आगे यहाँ पे एग्जाम्पल्स है। फिर आगे देख लेंगे अनादर्श विलयन के बारे में, और फिर कुछ इसके थ्योरी हैं, फिर एग्जाम्पल्स भी आगे देखेंगे। अब यहाँ पे आदर्श विलयन के प्रकार देखेंगे, इसको भी नोट कीजिए। फिर यहाँ पे ग्राफ है उसके बारे में, ग्राफ के बाद यहाँ पे विशेषताएं हैं अनादर्श विलयन की, अनात्मक दिखाने वाली। फिर आगे देखिए, फिर यहाँ पे दूसरा है ऋणात्मक विलयन दर्शाने वाले, विलयन नहीं विचलन है यहाँ पे, विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन। फिर इसके बारे में थ्योरी है। फिर यहाँ पे ग्राफ है, यहाँ पे ग्राफ देख लीजिए। फिर उदाहरण है, फिर आगे विशेषताएं भी होंगी। यहाँ पे आप इसका विशेषता थोड़ा इस प्रकार लिख लेंगे, ये PA लेस देन P0 है इंटू एक्स है, और ये होता है। फिर दूसरा होता है डेल्टा मिक्स H इज इक्वल टू निगेटिव, ये निगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है, ये भी ऋणात्मक होता है। आयतन परिवर्तन यहाँ पे भी कर लीजिएगा, आयतन परिवर्तन ऋणात्मक होता है। फिर आगे हम लोग देखेंगे, आगे इसमें एक और पॉइंट्स आ जाता है स्थिर क्वाथी मिश्रण का, आइसोट्रॉपिक मिश्रण का, जो VVI है एग्जाम पॉइंट से, इसे आप नोट कीजिए। फिर ये दो प्रकार का होता है न्यूनतम क्वाथनांकी स्थिर क्वाथी, इसको भी नोट कीजिए। फिर यहाँ तक है, ये यहाँ तक इसको पहले लिखिए, ये उदाहरण है, थोड़ा सा नीचे और उदाहरण देख लीजिए, हाँ ये बस। फिर आगे देखते हैं हम लोग, फिर यहाँ पे है अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी, इसको भी नोट कीजिए। फिर यहाँ पे उदाहरण है यहाँ तक, इसको भी नोट कर लीजिए। फिर यहाँ पे हम लोग नया हेडिंग आएगा अणुसंघ के गुणधर्म का, जो VVI है पूरा एग्जाम के लिए। फिर इसके प्रकार भी हैं, उनको भी देख लेते हैं। यहाँ पे अणुसंघ के गुणधर्म के प्रकार है, इसको नोट कीजिए। फिर हम लोग आगे देखते हैं एक एक करके, वाष्प दाब में अवनमन, यहाँ तक है पूरा। फिर इसका अपेक्ष कारण भी है, इसको भी नोट कीजिए, थोड़ा सा यहाँ तक है, हाँ। फिर आगे देखते हैं हम लोग, फिर आगे है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, राउल्ट का नियम, ये हॉट स्पॉट है IIT के लिए, तो VVI भी है, इस बात को विशेष ध्यान दीजिएगा। आगे इसमें देखिए, यहाँ पर डिटेल में उसके बारे में जानकारी, फिर फॉर्मूलाज भी हैं, यहाँ पे यहाँ तक है, यहाँ तक इसको लिख लीजिए। फिर आगे देखते हैं हम लोग, ये यक्ष विलायक है, ठीक, कैपिटल यक्ष, इसके नीचे विलायक लिखा गया है, यहाँ पे उससे संबंधित व्यंजक है। फिर आगे देखिए, यहाँ पे है अवाष्पशील विलय का अणुभार का निर्धारण, इसको भी नोट कीजिए। फिर आगे देखिए, इस बात को नोट कीजिए। फिर आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल्स क्वेश्चन कुछ, फिर आगे देखेंगे हम लोग उस क्वेश्चन का पूरा यहाँ तक सॉल्यूशन है, इसको नोट कीजिए। फिर यहाँ पे आ गया क्वथनांक का उन्नयन, ये भी हॉट स्पॉट है। फिर आगे देखिए, फिर यहाँ पे है उसके बारे में व्यंजक है, फिर कुछ बातें हैं। फिर यहाँ पे है विलय का अणुभार का निर्धारण, यहाँ तक, इसको नोट कीजिए। फिर आगे यहाँ पे क्वेश्चन एग्जाम्पल्स दिया गया है, इसको नोट कीजिए। फिर इसका आगे तक देख लीजिए, यहाँ तक पूरा यहाँ तक है, फिर आगे भी है यहाँ तक। फिर आगे देखिए, फिर आ गया हेमांक का अवनमन, ये भी हॉट स्पॉट है। फिर आगे यहाँ तक, इसको नोट कीजिए। फिर थोड़ा सा और नीचे, इसको भी नोट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर है, इसको नोट कीजिए, अणुभार का निर्धारण। फिर यहाँ पे डिटेल में थोड़ा सा और नीचे, इसको भी नोट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे भी है आगे, इसको नोट कर लीजिएगा एग्जाम्पल्स। अब ये परासरण और परासरण दाब आ गया, ये VVI एग्जाम के दृष्टि से। फिर इसको यहाँ तक देखिए, फिर आगे देखिए इसके बारे में यहाँ तक, फिर आगे देखिए। फिर यहाँ पे परासरण दाब के बारे में है, फिर चित्र है,
इसको भी बना लीजिएगा। फिर यहाँ पे यहाँ तक इसको भी लिख लीजिए। फिर यहाँ तक है सूत्र और व्यंजक है, यहाँ पे सूत्र आगे देखेंगे थोड़ा, यहाँ तक है। हाँ, फिर क्वेश्चंस आ गया इससे संबंधित, इसको देख लीजिए। ये यहाँ तक है सॉल्यूशन इसका, इसको नोट कर लीजिए यहाँ तक पूरा। फिर अब पराशरण दाब के आधार पर विलयन को देखेंगे हम लोग। तो संप्राशरी विलयन वीवीआई है बहुत ही। फिर उससे संबंधित यहाँ पे व्यंजक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर आगे यहाँ पे है अतिपराशरी और अल्पपराशरी, इसको भी नोट कर लीजिए। फिर यहाँ पे प्रतिलोम पराशरण है, ये भी वीवीआई है एग्जाम की दृष्टि से, इसे नोट कीजिए। फिर यहाँ पे देखेंगे हम लोग, चित्र है थोड़ा। फिर यहाँ पे असामान्य मोलर द्रव्यमान है, ये भी वीवीआई है, इसे भी नोट कीजिएगा। फिर आएगा आगे वान ठप गुणक, तो इसे भी नोट कीजिए। वान ठप फैक्टर यहाँ तक है, ये भी वीवीआई है, इससे संबंधित सूत्र और यहाँ पे नियम दिए गए हैं, इसको भी नोट कर लीजिए। फिर आगे यहाँ पे विशेष पॉइंट्स है, फिर और विशेष पॉइंट है, इसको भी नोट कीजिए। यहाँ तक एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं, इसको यहाँ तक नोट कर लीजिए। फिर आगे देखिए, फिर यहाँ पे है सूत्र आ गया पूरा, कुछ वान ठप फैक्टर को जोड़ने पे ये कुछ ऐसा मिलेगा। फिर यहाँ पे वियोजन की मात्रा का सूत्र, ये भी वीवीआई है, अल्फा बराबर i-1 बटा n-1। फिर यहाँ पे संगुणन का भी मात्रा है, इसको भी देख लीजिए।